जुनून जुनून जुनून। अगर थोड़ा सा दुख किसी के साथ बांटा जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। कौन कौन सा दुख मैं किस किस के साथ बांटूं? मेरी हालत तो बिल्कुल एक ऐसे मुसाफिर की तरह हो गई है जिसका सब कुछ रास्ते में लुट चुका हो। सब कुछ। सब कुछ तो नहीं, ये जिंदगी तो है। आप भी उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिससे मैं कुछ महीने पहले गुजर रही थी। पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल इसी तरह बिखर गई थी। बहुत लोग आते थे हमदर्दी जताने, लेकिन जो भी आता उसका कोई ना कोई जाती मतलब होता। कोई पापा की जायदाद हथियाना चाहता था, कोई उनका रुपया पैसा, और तो और किसी की नजर खुद मेरे ऊपर होती। मैं तो पागल हो रही थी। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे चलेगा। मैं उठी और मैंने उन सब के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मुझमें सारी दुनिया से टक्कर लेने की ताकत पैदा हो गई थी। मैं तो लड़की थी, आप तो मर्द हैं। ताकत तो मुझ में भी थी, लेकिन अब भी है। जरा सी हिम्मत चाहिए। एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। आपके दिल पर माताजी के गुजर जाने के अलावा भी कोई और बोझ है जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दिल पे और क्या बोझ हो सकता है? इधर देखिए, आपने अभी अभी कहा कौन कौन से दुख किस किस से बांटूं। वो तो मैंने ऐसे ही, मालूम नहीं मैं आजकल क्या क्या बकता रहता हूं। सॉरी। एक बात कहूं, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। शायद इस वजह से कि उन दुरंदों से छुटकारा पाने के बाद आप पहले इंसान मिले जिसमें कोई खोट नहीं थी। इसलिए मैं आपके जाती मामलात में दखल दे रही हूं। नेक इंसान ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाते हैं, लेकिन जो इंसान तूफानों के थपेड़े खाकर भी चट्टान की तरह डटा रहे, वही आखिर में जीत जाता है। सॉरी, मैं फिर से भाषण देने लगी। अच्छा लगता है। लाला जी के बाद अगर किसी की बातों में मेरे लिए इतना कंसर्न है तो वो आप है। आप सब काम छोड़कर दिल्ली से कंडोलेंस के लिए यहाँ आए, इस बात का मैं एहसानमंद रहूंगा मिस गंगाधर। फॉर गॉड सेक, ये मिस गंगाधर की रट छोड़िए। मेरा एक नाम भी है, सीमा। उसी नाम से बुलाइए। थोड़ा वक्त लगेगा। क्या मतलब? आपका इस वक्त यहाँ पर आना मुझे अच्छा लगा। आप कह रहे थे ना कि आपका कोई दोस्त नहीं है। देखिए, भगवान ने एक दोस्त भेज दिया, अगर आपको कोई इतराज ना हो। I was really worried about you. Oh God, 2 बज गए। मुझे चलना चाहिए। खाने का वक्त हो गया, खाना खा के जाइए। I would really love to stay, लेकिन मैंने अपनी सहेली से कह रखा कि मैं जल्दी आऊंगी। Anyway, thank you for coming. फिर मिलेंगे। देखिए, आप इस डिप्रेशन से निकल आइए। बाय। रेखा, अरे आज बड़ी देर कर दी आने में। मुझे साइट पर दोबारा जाना पड़ गया था। क्यों? वो मनमोहन धनाज है ना, वो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर? नहीं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, धूप लग गई थी उन्हें। वैसे उनकी उम्र भी तो नहीं है साइट पर काम करने की। सो मैंने सोचा कि उन्हें दफ्तर के काम में लगा देंगे। अरे मैं तुमसे ये पूछना तो भूल ही गया, तुम कहाँ गई थी? तुम्हें मेरी चिट नहीं मिली क्या? चिट मिली थी, मैंने अधिकारी साहब के दफ्तर में फोन भी किया था, लेकिन वो भी नहीं था वहां। वो मेरे साथ थे। लेकिन तुम लोग गए कहाँ थे? वो क्या हुआ कि आज के अखबार में अधिकारी साहब ने एक इश्तेहार पढ़ा था जिसमें ये छपा था कि मेरे पापा की राजनगर वाली जमीनें खरीदने में कोई मोटी आसामी इंटरेस्टेड है, और अगर ये इश्तेहार मैं पढ़ूं तो मर्मेड होटल में ठहरे कोई मिस्टर गोकुल भंडारी से जाकर मिलूं। अब ये इश्तेहार पढ़ते ही अधिकारी साहब ने दफ्तर फ़ोन किया,
तुम तो थे नहीं वहां, तो मुझे जाना पड़ा। अच्छा, तो तुम मिस्टर भंडारी से मिलने गई थी? मिले? हाँ, बुजुर्ग से हैं, पापा को अच्छी तरह जानते थे। वो तो आज ही सारी बात तय करना चाहते थे। अच्छा, लेकिन मैंने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अरे क्यों? तुम्हारे बगैर कैसा फैसला करते? बहुत अच्छी कीमत ऑफर कर रहा है। वहां तक तो बात पहुंची ही नहीं। बहरहाल वो कल 11 बजे अधिकारी साहब के साथ दफ्तर आ रहे हैं। ये भगवान भी हमारे साथ अजीब खेल खेलता है। कभी कभी सारे दरवाजे बंद कर देता है और कभी कोई ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो मालूम है आज पेस्टन जी का आदमी क्या कह रहा था? क्या? कि सारे फंड्स खत्म हो चुके हैं और अगर 1 महीने में हमने रुपयों का बंदोबस्त ना किया तो कंस्ट्रक्शन का काम बंद करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम नहीं है आज सारा दिन मैं कितना परेशान रहा, लेकिन अब देख लो, भगवान ने ये मिस्टर भंडारी को पता नहीं कहां से उम्मीद की किरण बनाकर भेज दिया। मालूम है, जब उन्होंने पापा की बात छेड़ी तो मुझे बचपन का एक एक दिन याद आ गया। जी चाहा कि राजनगर वापस जाकर उन सब यादों को समेट कर ले आऊं। तुम मुझे राजनगर एक बार वापस ले चलो, सिर्फ एक बार। नहीं रेखा, अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मुझे उस इलाके से ही नफरत हो गई है जिसने मुझसे मेरे बाबा और मेरी मां को छीन लिया। अब मेरा वहां कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, जब मैं अपनी जान बचाते हुए जंगलों से बेतहाशा भाग रहा था, उस वक्त मुझे एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उन जालिमों ने गोले से हमारे महल को ही उड़ा दिया था। अब मेरा वहां बचा ही क्या है जिसके लिए मैं वहां जाऊं? हाँ, तुम वहां जाना चाहोगी तो मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करवा दूंगा। नहीं, अब मैं भी वहां नहीं जाऊंगी। उन खंडरों को देखकर मैं क्या करूंगी? उन्होंने मेरा घर भी तो जला दिया था। खैर छोड़ो, हम कब तक बीते हुए कल पर मातम मनाते रहेंगे? उन्होंने कितने बजे आने के लिए कहा था? 11 बजे। अधिकारी साहब ने भंडारी से तुम्हारी जमीनों के बारे में भी बात की है। चलो देखते हैं कल क्या होता है। ड्राइवर, वो गाड़ी उस आदमी के पास हो। ओ लाले, क्यों लाले? बस की लाइन में खड़ा, गाड़ी में लिफ्ट दे दूं? जहां जाना है छोड़ दूंगा। क्यों, हमारी सवारी रास नहीं आई? ओ लाले, बाय बाय लाले। किस मनहूस ने रास्ता काट दिया? पता नहीं आजकल किसकी जेब काट रहा है।